ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट हमारे पास है वो है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और जो हमारे पास सेकेंड पार्ट रहेगा हमारे पास रहेगा डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, इसको स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जो हम लोग डेरिवेशन पढ़ते थे, डेरिवेटिव पढ़ते थे, उस डेरिवेटिव को इन्वर्स करना स्टार्ट करें, मतलब इन्वर्स प्रोसेस जो होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेशन नाम देते हैं। इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग एक नया वर्ड यूज करते हैं, एंटी डेरिवेटिव। अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट किया स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, तो इस स्मॉल एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वर्ड क्या होता है इसको देख लेते हैं। एक हमने लिया, एक फंक्शन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, और दूसरा फंक्शन हमने लिया एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो डी ऑफ डी एक्स, डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी ऑफ डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू कितना देगा, 2x देगा। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डी ऑफ डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 2x आएगा। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 2 है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 होता है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो नया फंक्शन बनता है, इस नए फंक्शन को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिमिटिव। तो वही वर्ड इसमें लिया है कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 है, इसको डिफ्रेंशिएट किया स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, इस स्मॉल एफ एक्स को हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ऐसे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ होगा जिसमें कांस्टेंट टर्म 0 रहा होगा। चलो, अगर एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी का भी डिफ्रेंशिएशन वही मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 2x और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन भी 2x आ रहा है। इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स हमने क्या कहा, जो फंक्शन हमको मिलता है ये डेरिवेटिव मिला, इसको अगर दोबारा हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो ये लिखा है, अगर जनरलाइज करके हम बात करें तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करने पर हमारे पास क्या मिला, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस सी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमारे पास कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला है, उसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फार्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला जो फार्मूला हमारे पास है x टू द पावर n इंटीग्रेशन dx इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। कंडीशन इसमें ये होगा कि n जो होगा हमारे पास वो -1 के इक्वल नहीं होगा। अगर n -1 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास इसका जो डिनोमिनेटर है ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए हमको -1 के बराबर नहीं रखना है। दूसरा हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx, इसका फार्मूला होगा a टू द पावर x डिवाइड बाई log e बेस a प्लस सी, प्लस सी यहाँ भी जुड़ेगा, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम देंगे। तीसरा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/x dx, ये बनेगा हमारे पास log mod x प्लस सी। इसमें भी कंडीशन है x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो हमारे पास ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो हमको बचा के रखना है कि 0 नहीं रखना है। फोर्थ इंटीग्रेशन sin x dx, हमारे पास फंक्शन है sin x dx, इसका होगा माइनस cos x, माइनस लगाया cos x प्लस सी। अगला फार्मूला इंटीग्रेशन cos x dx, ये हमारे पास होगा sin x प्लस सी होगा। 6 वाले फार्मूले पे आ जाते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, ये बन जाएगा हमारे पास tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, ये बनेगा माइनस cot x प्लस सी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग, इंटीग्रेशन sec x इंटू
tan x dx, ये हमारे पास बनेगा sec x प्लस सी। अगला इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx, ये फार्मूला होगा हमारे पास माइनस cosec x प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम लोग यूज़ करते हैं माइनस cos इनवर्स x प्लस सी को हो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस सी। अगर माइनस लगाएंगे तो हमारे पास cos में आएगा, प्लस लगाएंगे तो साइन में आएगा। अगला इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका होगा tan इनवर्स x प्लस सी, या हम लोग कह सकते हैं माइनस cot इनवर्स x प्लस सी। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, हम यूज करेंगे sec इनवर्स x प्लस सी या माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी। तो ये हमारे पास 12 बेसिक फार्मूले हैं, हम लोग यहीं से इंटीग्रेशन, इसी 12 फार्मूले से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, बेसिक प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी मिलेंगी। जिसकी पहली बेसिक प्रॉपर्टी, दो बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन के एफ ऑफ एक्स dx है तो हमारे पास के जो कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे केवल इसी एफ ऑफ एक्स का करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर हो गया एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन बहुत सारे फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, f1x प्लस या माइनस f2x प्लस या माइनस एंड सो ऑन fnx dx, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन कर करके, एडिशन है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा f2x dx प्लस एंड सो ऑन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस nx dx। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बेसिक प्रॉपर्टी थी, इनका भी यूज हम लोग करेंगे। तो अब आने वाले टाइम में हम लोग क्या करेंगे, किसी पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन पे